एनसी बिल्कुल यहाँ पीर पंजाल में एनसी का सोपड़े साफ हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कुछ और लीडरों को लेके एक मीटिंग करते हैं। पुंछ की बात करेंगे अगर साथरा में, तो वहाँ पे 10 या 15 लोग उसकी मीटिंग में आते हैं और वो बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा लीडर 10-15 लोगों को खिताब कर रहा होता है। तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ चुके हैं। अलबत्ता ये है कि कुछ लोगों की अकीदत जो है वो जुड़ी हुई है मियाँ साहब से, मियाँ अल्ताफ़ साहब से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त के कैंडिडेट हैं। हम भी बड़ी इज्जत करते हैं, उनके एहतराम करते हैं। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से उनके जलसों में जाते हैं कि ये मियाँ साहब कहीं नाराज़ ना हो जाएँ कि मेरे जलसों में लोग नहीं आ रहे हैं। तो मियाँ साहब की अकीदत को देख के लोग उनके जलसों में जा रहे हैं। वो भी साइलेंटली लोग चाहते हैं कि हम भी महबूबा मुफ्ती जी को वोट करें, क्योंकि मियाँ साहब के जलसे से एक वीडियो में देख रहा था जो सामने आई थी, उसमें एक आदमी को पूछा जा रहा था तो वो भी कह रहे थे कि अल्ताफ़ साहब तो पीर मुरीदी है इनकी, हम भी इनकी कदर करते हैं, लेकिन अगर वोट की बात होगी तो हम वो महबूबा मुफ्ती जी को ही डालेंगे। इस वजह से लगता यही है कि, और ये हकीकत भी है कि आपके कहने के मुताबिक जो एनसी के जलसों में जाते हैं वो लोग पीडीपी को वोट करेंगे। बिल्कुल मेजॉरिटी में लोग पीडीपी को वोट करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि पार्लियामेंट में अगर जाएंगी तो वो महबूबा मुफ्ती हैं जो लोगों की आवाज़ उठा सकती हैं, जो लोगों के हक की बात उठा सकती हैं, और लोग वहाँ से खुद ही कहते हैं कि हमने वोट महबूबा मुफ्ती जी को करना है। ये तनवीर चौधरी नहीं कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे आजकल सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि हम जब इलेक्शन डेफर करवाने की बात करेंगे तो वो पूरी नोटिफिकेशन डेफर होगी और हमें अपना कैंडिडेट एंटर करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उनकी उन सारी उम्मीदों पे जो है वो पानी फिर गया और सिर्फ पोलिंग की डेट दोबारा आई है। अब बात रही, उनको एक डर सा लग गया था मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी से। उन्हें लग रहा था जिस तरीके से पीर पंचाल में और साउथ कश्मीर में उनकी एक वेव बन रही थी और सामने दिख रहा था कि ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी महबूबा मुफ्ती जी की, तो उन्हें पार्लियामेंट में जाने से रोकने के लिए उन्होंने ये करने की कोशिश की पोलिंग की डेट को, और इलेक्शन कमीशन ने भी ब्याज तरीके से जो है वो पार्लियामेंट की जो इलेक्शन की डेट थी उसको रीशेड्यूल किया। लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें भी एक अच्छा खासा और टाइम मिल गया है कैंपेनिंग करने का। और मैं आपको बड़े वसूख से कहूँ कि अगर पहले महबूबा मुफ्ती जी की जीतने की लीड जो है वो अगर 1-1.5 लाख की वो होती, तो अब जैसे जैसे टाइम ज़्यादा मिला है तो उसमें और इजाफा होगा। जीतना तो इलेक्शन इंशाल्लाह अल्लाह के करम से महबूबा मुफ्ती जी ने जीतना ही है इलेक्शन, क्योंकि लोगों की वो वाहिद आवाज़ हैं और लोग भी चाहते हैं कि एक ऐसी आवाज़ को भेजा जाए जो उनकी बात करे, ना कि गूंगे बहरों को पार्लियामेंट में भेजा जाए जो ना अपने हों ना किसी के। तो इस वजह से आम आदमी, और पुंछ राजौरी की ही बात नहीं करूँगा मैं, अनंतनाग की, साउथ कश्मीर की बात करूँगा, शोपियान कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कोई अगर लीडर ऐसा है जो बोलता है, जो आवाम की आवाज़ उठाता है, तो वो एक महबूबा मुफ्ती जी ही हैं। और इस वक्त हर आदमी उनकी तरफ ही देख रहा है। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है तो वो उसी की तरफ देखता है और उसको लगता है कि हाँ महबूबा मुफ्ती जी मेरी आवाज़ उठाएंगी, मेरे हक में बोलेंगी, और वो बोलती भी हैं और आवाज़ उठाती भी हैं। हमारी भी मजबूरी है, पूरे जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, और खुशकिस्मती है राजौरी पुंछ खित्ता के लोगों की कि महबूबा मुफ्ती जी आने वाले इलेक्शन में उन्हें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। कोई पुराना चेहरा ही, क्योंकि लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि बीजेपी को लाने वाली ही मैडम है, तो इस बार मैडम को दोबारा से क्यों, कोई और नई पार्टी क्यों नहीं? महबूबा, ये कुछ चंद चेले चमटे हैं जो कहते हैं कि बीजेपी को लाने वाली ही महबूबा मुफ्ती जी हैं। तो मैं उन लोगों की इतला के लिए कहता चलूँ कि बीजेपी को लाने वाली महबूबा मुफ्ती जी नहीं है। बीजेपी को लाया है अगर तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने यहाँ पे उनको वोट दिया था। जम्मू रीजन से भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी इलेक्शन में, और वहाँ से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे पीडीपी सामने आई थी हमारी जमात। तो फिर एक मजबूरी भी बनती थी दोनों खित्तों के लोगों के उनकी चॉइसेस का मसला था, उनके मैंडेट का मसला था। तो अगर उस वक्त ये अलायंस हुआ था, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एक एजेंडा तय करके ये अलायंस हुआ था, और वो अलायंस यही देख कर किया गया था कि अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोग एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कश्मीर के लोग एक अलग से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जम्मू और कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए भाजपा और पीडीपी का वो अलायंस हुआ था। और जब तक, मैं ये बड़े वसूख से कहूँगा और ये आप भी जानते हैं कि जब तक पीडीपी की गवर्नमेंट रही किसी में दम नहीं हुआ कि वो कोई गलत काम कर सके। एक दफ़ा उस गवर्नमेंट में जब आसिफा का मसला हुआ तो मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने बड़ा ज़ोर और शोर से जो है उस मसले को उठाया, और उसमें भाजपा की कैबिनेट से 2 मंत्रियों को भी ड्रॉप करना पड़ा, और जो इस सरकार के गिरने का एक मेन फैक्टर भी रहा। इस वजह से मैं कहूँगा कि ये कहीं महबूबा मुफ्ती को जो कहते हैं लोग कि वो भाजपा को यहाँ लेके आए, मेरा मानना है, और ये हर एक ज़िशऊर आदमी यही मानता है कि भाजपा को अगर जम्मू कश्मीर में आने का मौका दिया तो वो जम्मू सूबा की आवाम ने दिया था, ना कि पीडीपी ने, ना महबूबा मुफ्ती जी ने। तो क्या लग रहा है इस बार आपके कंपटीशन में कौन सा चेहरा है? कंपटीशन में कोई भी नहीं है, इंशाल्लाह 1 साइडेड विक्ट्री होगी हमारी तीनों सीटों पे। चाहे आप राजौरी अनंतनाग पार्लियामानी नशिस्त की बात ले लें, आज भी बुद्धल में एक हिस्ट्रिकल रोड शो मैडम कर रही हैं। आपने अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, हज़ारों की तादाद में उस रोड शो में अभी मैं देख रहा था लाइव, मुझे दिखाया जा रहा, मैं देख रहा था किसी चैनल पर, वो दिख रहा था। उसके अलावा और भी बहुत सारे, जो पुंछ की बात करें, जब पुंछ में मैडम का रोड शो था तो इतनी ज़्यादा बारिश थी, उस बारिश में भी हज़ारों का हजूम उमड़ आया। चाहे आप पुंछ की बात करें, मंडी की बात करें, लोरन की बात करें, सुरनकोट और कोटरंका में जो एनसी का प्रोग्राम
प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे जो रैली हुई, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग देखे गए। तो क्या लग रहा है पीर पंजाल के अंदर मैक्सिमम जो वोट होंगे वो एनसी को ही जाएंगे? देखिए, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें हम तो एनसी को कुछ जाने वाला नहीं है। एनसी बिल्कुल यहाँ पीर पंजाल में एनसी का सोपड़े साफ हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कुछ और लीडरों को लेके एक मीटिंग करते हैं। पुंछ की बात करेंगे अगर साथरा में, तो वहाँ पे 10 या 15 लोग उसकी मीटिंग में आते हैं और वो बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा लीडर 10-15 लोगों को खिताब कर रहा होता है। तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ चुके हैं। अलबत्ता ये है कि कुछ लोगों की अकीदत जो है वो जुड़ी हुई है मियाँ साहब से, मियाँ अल्ताफ़ साहब से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त के कैंडिडेट हैं। हम भी बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी एहतराम करते हैं। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से उनके जलसों में जाते हैं कि ये मियाँ साहब कहीं नाराज़ ना हो जाएं कि मेरे जलसों में लोग नहीं आ रहे हैं। तो वो मियाँ साहब की अकीदत को देख के लोग उनके जलसों में जा रहे हैं। वो भी साइलेंटली लोग चाहते हैं कि हम भी महबूबा मुफ्ती जी को वोट करें, क्योंकि मियाँ साहब के जलसे से एक वीडियो में देख रहा था जो सामने आई थी, उसमें एक आदमी को पूछा जा रहा था तो वो भी कह रहे थे कि अल्ताफ़ साहब तो पीर मुरीदी है इनकी, हम भी इनकी कदर करते हैं, लेकिन अगर वोट की बात होगी तो हम वो महबूबा मुफ्ती जी को ही डालेंगे। इस वजह से लगता यही है कि, और ये हकीकत भी है कि आपके कहने के मुताबिक जो एनसी के जलसों में जाते हैं वो लोग पीडीपी को वोट करेंगे? बिल्कुल मेजॉरिटी में लोग पीडीपी को वोट करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि पार्लियामेंट में अगर जाएंगी तो वो महबूबा मुफ्ती हैं जो लोगों की आवाज़ उठा सकती हैं, जो लोगों के हक़ की बात उठा सकती हैं, और लोग वहाँ से खुद ही कहते हैं कि हमने वोट महबूबा मुफ्ती जी को करना है। ये तनवीर चौधरी नहीं कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे आजकल सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। सोशल मीडिया पे देखा जाए या ग्राउंड में अगर देखा जाए तो मियाँ साहब की एक वेव चल रही है। मियाँ साहब की वेव, मियाँ साहब की हम कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मैंने पहले ही कहा मियाँ साहब को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रूहानी तौर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सियासी सपोर्ट होती तो वो, अगर सियासी सपोर्ट होती तो वो मियाँ साहब को नहीं होती, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होती। यहाँ पे एक शख्सियत के साथ सपोर्ट है, और वो शख्सियत के साथ इसलिए सपोर्ट है कि सामने जब मियाँ साहब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की अकीदत होती है, वो ये देखने चले जाते हैं यार आज मियाँ साहब का हमें दीदार हो जाएगा। लेकिन लोगों का एक खुलेआम ये पैगाम भी है, आपने खुद भी देखा होगा, बहुत सारे सर्वेज भी हुए हैं जिनमें आप एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी, और यही डर जो था उन्हें सता रहा था पार्लियामेंट में। वो चाहते हैं कि मियाँ अल्ताफ़ साहब अगर पार्लियामेंट में आ जाएँ तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें तकलीफ़ होगी अगर महबूबा मुफ्ती जी पार्लियामेंट में गई। तो लोग बेहतर जानते हैं कि कौन आदमी ऐसा है कि जो हमने पार्लियामेंट में भेजना है, और लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो महबूबा मुफ्ती जी को ही आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में दिल्ली में भेजेंगे ताकि उनकी बेहतर नुमाइंदगी हो सके। जहाँ दो चेहरों को समझा जा रहा था कि पीर पंजाल के अंदर दो चेहरे टफ कंपटीशन होगा, वहीं तीसरा चेहरा भी अब उभर के सामने आ रहा है जिसकी बीजेपी रहनुमाई कर रही है। तो क्या लग रहा है उससे कहीं ना कहीं पीडीपी को फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पीडीपी को पड़ने वाला नहीं है। जो और 5-8 दिन मिले हैं इनमें पीडीपी और ज़्यादा मजबूत होगी। बहुत सारे नए चेहरे ऐसे हैं जो पीडीपी को सपोर्ट करने वाले हैं आइंदा दिनों में। जो बहुत सारे सियासी रहनुमा है जो चाहते हैं पीडीपी को सपोर्ट करना, उनमें से बहुत सारे चेहरे जो है आने वाले 5-10-15 दिनों में ओपनली सपोर्ट भी करेंगे पीडीपी को, और ये पीडीपी को एक बेनिफिट मिलेगा आने वाले इलेक्शंस में। और महबूबा मुफ्ती जी इंशाल्लाह एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इन छोटे मोटे हथकंडों से। जहाँ तक आपने बात की गुमरान जमात बीजेपी की कि वो उन्होंने किसी और ए या बी टीम को सपोर्ट करने की बात की है, तो ये बी टीम्स पहाड़ी वोट तो मैक्सिमम उधर ही जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा पहाड़ी वोट, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पहाड़ी तहरीक के रहनुमा है जिनमें मुर्तज़ा खान साहब बड़े अहम शख्सियत हैं उनकी, रशीद कुरैशी साहब हैं, उसके बाद अपने हमारे मुश्ताक बुखारी साहब हैं। तो ये सारे लोगों का एक वाज़िया मैसेज है कि आपने इस बार पीडीपी, हमारा भाजपा से ये वादा था कि आप अपना कैंडिडेट लाएं। हम प्रॉक्सी कैंडिडेट को, मुर्तज़ा खान साहब ने तो अपने स्टेटमेंट्स में क्लियर कहा कि हम प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को वोट नहीं करेंगे। हमने वोट, अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट लाती तो हम उसको वोट करते। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं लाया है, इस वजह से हम किसी भी प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। होगी हमारे राजौरी अनंतनाग वाली सीट पे, तो उसी में आपको लगेगा कि मैडम जो है वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे, और फिर वो मार्जिन बढ़ता जाएगा उनकी जीत का, और इंशाल्लाह आखिर में आप देखेंगे वो जीत के यहाँ से उभरेंगी और सामने आएंगे और दिल्ली में पार्लियामेंट में जाके जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाएंगी। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।